इंडिया के अंदर कभी ना कभी किसी ना किसी बच्चे के अंदर, जब हम छोटे थे तो जब पुलिस को देखते थे, उनकी वर्दी को देखते थे, तो हमें कभी ना कभी आकर्षण या अट्रैक्शन जरूर होता था कि काश हम भी किसी दिन पुलिस वाले बने। और पुलिस ऐसी, आज इस वीडियो में मैं जिस पुलिस की बात करने वाला हूं, देखो इंडिया के अंदर जो पुलिस है ना, वो हर स्टेट की अलग अलग पुलिस है। हरियाणा पुलिस, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, अलग अलग पुलिस होती है। लेकिन अगर मैं कहूं सबसे शानदार पुलिस मेरी ओपिनियन में कौन सी है, तो नॉर्थ इंडिया के लिए अगर हम देखें तो सबसे शानदार पुलिस अगर कोई है तो वो है दिल्ली पुलिस। इसके पीछे बहुत सारे कारण भी हैं। उनमें से एक सबसे बड़ा कारण है कि ये पुलिस डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चलाई जाती है। मतलब अगर मैं यूपी पुलिस की बात करूं तो यूपी एक स्टेट है, यूपी स्टेट के अंडर आती है यूपी पुलिस। लेकिन दिल्ली पुलिस दिल्ली के अंदर नहीं आती, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है। मतलब उनकी सैलरी भी अगर मिलती है तो सेंट्रल अलाउंसेस के थ्रू मिलती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है एक तरीके से दिल्ली पुलिस। इसलिए मैं कहता हूं कि और पुलिसों से थोड़ी सी हटकर है दिल्ली पुलिस। लेकिन दिल्ली पुलिस में हम ज्वाइन कैसे करें, दिल्ली पुलिस को कैसे ज्वाइन करें, तो सन 2025 मैं तुम्हें गारंटी देता हूं इससे ज्यादा शानदार मौका दिल्ली पुलिस में एंट्री लेने के लिए आपको नहीं मिलेगा। क्यों बता रहा हूं मैं, एक एक चीज इन डिटेल इस वीडियो को पूरा सुनना। जितने भी बच्चे दिल्ली पुलिस ज्वाइन करना चाहते हैं, जैसा मैं समझता हूं, आप राजस्थान उठा लो, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये जो बेल्ट है ना पूरी नॉर्थ वाली, ये दिल्ली पुलिस के लिए मरते हैं। मुझे भी अच्छे से याद है कि मेरे घर वाले जबरदस्ती चाहते थे कि मैं सरकारी नौकरी करूं, और मुझे हमेशा से पढ़ाना पसंद था। मैं बहुत पहले से पढ़ा रहा हूं, मुझे पढ़ाना ही अच्छा लगता है। लेकिन हमारे घर वाले कहते थे ना भाई नौकरी लगो नौकरी लगो। तो मुझे अगर कोई नौकरी पसंद आती थी वैसे, हालांकि मुझे सरकारी नौकरी बहुत पसंद नहीं थी, मुझे पढ़ाने में रुचि थी, तो मुझे दिल्ली पुलिस पसंद थी। मैंने अगर कभी तैयारी करी तो दिल्ली पुलिस के लिए सोच के थोड़ी बहुत तैयारी करी थी। और गजब की बात यह है कि सेम एक साल आया था पहले जहां दिल्ली पुलिस की इतनी सारी वैकेंसी आई थी। कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, एडब्ल्यूओ, टीपीओ, सब इंस्पेक्टर, दिल्ली पुलिस ड्राइवर। और गजब की बात बताऊं, तुम्हारे भाई ने सारे एग्जाम्स क्वालिफाई किए थे सिर्फ ड्राइवर वाले को छोड़ के, क्योंकि उसमें हैवी लाइसेंस की जरूरत होती है, वो मेरे पास था नहीं। एक एक करके डिटेल में बताता हूं और अपने एक्सपीरियंस से भी बताऊंगा कि सिलेक्शन कैसे होगा इसमें दिल्ली पुलिस के अंदर। फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं, एक एक करके सारी चीजें इन डिटेल में आपको बताता हूं। भाई फिर बोल रहा हूं, दिल्ली पुलिस में अगर जाना है ना तो 2025 से शानदार मौका नहीं मिलेगा। एक बार देखते हैं। देखो अपकमिंग वैकेंसीज ऑफ दिल्ली पुलिस 2025। देखो पहले एक बार ना मैं हल्का सा लिख देता हूं यहाँ पे कौन कौन सी हैं। अगर तुम देखोगे तो सबसे पहले कितनी वैकेंसी है आपके पास, एक तो आप कांस्टेबल बन के जा सकते हो, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव सिपाही, ठीक है। दूसरा आपका हो गया हेड कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, जिसको हम एचसीएम बोलते हैं। इससे शानदार जॉब, कई बार सब इंस्पेक्टर भी परेशान रहते होंगे, लेकिन ये कभी परेशान नहीं हो सकता, ऑफिस जॉब है, डिटेल में बताऊंगा आगे। और लड़कियों के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है एचसीएम, दिल्ली पुलिस एचसीएम। तीसरी अगर मैं बात करूं तो हेड कांस्टेबल एडब्ल्यूओ टीपीओ, एडब्ल्यूओ टीपीओ, ये बहुत शानदार नौकरी है। फिर इसके बाद आप कांस्टेबल ड्राइवर, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर, एक एक करके मैं सारी डिटेल में भी आपको बताऊंगा, अभी एक साथ लिख देता हूं। और जो पांचवी वैकेंसी है ये आप सभी जानते हो, सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस, ठीक है, सब इंस्पेक्टर है दिल्ली पुलिस। 5 आपको गेटवे हैं दिल्ली पुलिस के अंदर एंट्री लेने के लिए। अगर आप कांस्टेबल बन के भी जाते हो तो क्या बुराई है, काम करो, कुछ दिन बाद आपका प्रमोशन हो जाना है, समझ रहे हो। इंटरनल एग्जाम्स बहुत से होते हैं, सारी डिटेल बताऊंगा। फटाफट से एक एक के बारे में जान लेते हैं कि कैसे हम इनमें एंट्री ले सकते हैं। सबसे पहला है कांस्टेबल इन दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस के अंदर आप कांस्टेबल बन के कैसे जा सकते हैं, कब फॉर्म आएंगे, कब भरे जाएंगे और कब एग्जाम होगा, सारी डिटेल अभी से दे दे रहा हूं। क्योंकि दिल्ली पुलिस का एग्जाम इतना भी आसान नहीं है कि आप 2 महीने तैयारी करके लग जाओगे। एक टाइम लगेगा इसमें, आपको कम से कम 6 महीने की तैयारी हर एग्जाम के लिए चाहिए। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की अगर मैं बात करूं आपसे, तो भाई सितंबर 2 सितंबर 2025 को दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के फॉर्म आ जाएंगे, ठीक है। एग्जाम कब होगा, तो एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो एग्जाम आपका स्टार्ट हो जाएगा लगभग दिसंबर में, नवंबर दिसंबर 2025 में इसका एग्जाम होगा। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, आप 12th पास होने चाहिए, ठीक है। और इसके बाद सिलेबस में आता है मैथ, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर। एक बार और डिटेल में मैं आपको आगे समझा देता हूं कितने कितने नंबर का क्या आता है, ठीक है। मेन बात ये 12th पास चाहिए सिर्फ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए। आगे हम अगर डिटेल में देखें चीजों को, देखो नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आते हैं, ये जो मैं आपको डाटा बता रहा हूं ये पिछले पेपरों के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। मोस्ट प्रोबेबली कुछ भी चेंजेस नहीं आएंगे।
अगर आते हैं तो 19-20 के चेंज आएंगे, वो फिर मैं उस टाइम पे बताऊंगा, फिलहाल आइडिया ले लो। कांस्टेबल की बात करूं 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 नंबर के क्वेश्चन होंगे, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। टाइम होता है आपके पास 1.5 घंटे का, 1 घंटा 30 मिनट, और नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4 की। 1/4 की आपके पास नेगेटिव मार्किंग है। लेकिन अब ध्यान से सुनो, सब्जेक्ट किसका वेटेज कितना है। जनरल नॉलेज सबसे ज्यादा आएगी, 50 नंबर की जीके आती है। इसके बाद 25 नंबर की रीजनिंग हो गई। मैथ का वेटेज आपका 15 नंबर का, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। मैथ का वेटेज आपका 15 नंबर का है। और इसके बाद कंप्यूटर है आपका 10 नंबर का। क्लियर है भाई, एक सेकंड, क्लियर है सारी चीजें। 50, 25, 10 और 15 ऐसे आपके 100 नंबर के ये 4 सब्जेक्ट में से आएगा। कंप्यूटर दिल्ली पुलिस का फेवरेट रहा है, ये लगभग लगभग हर एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेगा। ये था दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, ठीक है। फिजिकल की बात करूं, जब आप एग्जाम दे देते हो तो फिजिकल इसका तगड़ा होता है भाई। 6 मिनट में 1600 मीटर आपको दौड़ना होता है। फिलहाल हम एग्जाम पे फोकस करेंगे, फिजिकल वगैरह की मैं कोई भी जिक्र नहीं करूंगा। सबसे पहले एग्जाम है, इसको क्रैक करना बहुत नेसेसरी है। इस वीडियो में हम सबसे पहले एग्जाम की ही बात करेंगे। अगला है दिल्ली पुलिस ड्राइवर, ठीक है। ये अनोखी वैकेंसी है, बहुत कम आती है और इसमें बहुत कम बच्चे अप्लाई कर पाते हैं। इसके पीछे कारण क्या है, इसमें कंपटीशन बहुत कम होता है। अगर आप किसी तरीके से अपना हैवी लाइसेंस बनवा सकते हो, हैवी ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। एक होता है लाइट मोटर व्हीकल, ठीक है, उसमें आप बाइक और कार का लाइसेंस होता है, और इसमें जो चाहिए होता है वो हैवी लाइसेंस चाहिए होता है। हैवी लाइसेंस अगर आपके पास है या आप बनवा सकते हो तो इसमें कंपटीशन बहुत कम होता है। इसमें एंट्री लेना दिल्ली पुलिस के अंदर, इसमें सिलेक्शन लेना आसान है। लेकिन गजब की बात सुनो, इसमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले तो 19 सितंबर 2025 को आपके फॉर्म आ जाएंगे। नवंबर दिसंबर में आपका पेपर होगा। क्या चाहिए भैया, 12th पास होने चाहिए हो आप। और सब्जेक्ट की बात मैं आगे कर लेता हूं, क्या क्या सब्जेक्ट चाहिए। देखो ध्यान से सुनना। क्वेश्चन कितने आएंगे, बोले भैया 100 क्वेश्चन आएंगे। मैक्सिमम मार्क्स 100 नंबर के होंगे। 1.5 घंटे का टाइम होगा, सेम एज इट इज चारों चीज उसी की तरह, ड्राइवर में कांस्टेबल की तरह। लेकिन अलग क्या होगा, देखो यहां जो सबसे ज्यादा अलग है वो मैं बताऊंगा। रोड सेंस एंड व्हीकल, आपको रोड की जानकारी होनी चाहिए। इसका एक अलग ही सिलेबस है। क्या बहुत मुश्किल है, नहीं। भाई पे अगर भरोसा होगा तो एक व्यक्ति आपके लिए मैं ऐसा लाऊंगा, मुझे पता है उसके 50 में से पिछली बार 49 नंबर थे। उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके लिए फुल गाइडेंस देंगे इस पे, ठीक है भाई। वो तुम्हें फुल बता देंगे, उनके पास नोट्स वोट सारी चीजें हैं। रोड एंड व्हीकल सेंस ये ऐसा सब्जेक्ट है, इसका कोई खास टीचर नहीं मिलेगा तुमको। बात आई समझ में, जिसने तैयारी करी होगी, जिसने एग्जाम निकाला होगा, उसे सब आइडिया होगा। तो ये मैं आपके लिए प्रोवाइड करूंगा, और ये इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है। 50 नंबर जिस बच्चे ने इसमें खींच लिए, रोड सेंस एंड व्हीकल में 50 नंबर, तो उसके लिए फिर बाकी 50 नंबर ये बचे। इसमें क्या क्या है भैया, 10 नंबर की मैथ है, रीजनिंग 20 नंबर की हो गई, जनरल अवेयरनेस 20 नंबर की, जीके भी बहुत ज्यादा नहीं पूछी जाती। ये आपका डाटा, इसमें इसका बहुत बड़ा रोल है रोड सेंस एंड व्हीकल का। ये आपको तैयार करना, इससे आप दिल्ली पुलिस ड्राइवर लग जाओगे। लेकिन फॉर्म भरने के लिए ध्यान रखना, आपके पास हैवी लाइसेंस होना बहुत जरूरी है। इसके बिना आप अप्लाई ही नहीं कर पाओगे। और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भी सुन लो, लाइसेंस तो आपके पास होना चाहिए। दिल्ली पुलिस लाइसेंस मांगती है, लेकिन लड़कों से सिर्फ। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। आगे सुनते हैं। आगे बढ़ने से पहले, अगर तुमने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं करी है तो ऐप जरूर डाउनलोड कर लो भाई, क्योंकि इस पे आपको वो हर बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। डेली क्विजेज मिल जाएंगी, टेस्ट देने के लिए मिल जाएंगे, और आने वाले टाइम में हम दिल्ली पुलिस के बहुत सारे टेस्ट अपलोड करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी तुम्हें मिल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, इस समय जो मेरा बैच है ब्रह्मास्त्र, भाई ये इस बैच का जो प्राइस है ना वो 999 है। लेकिन इस समय ना कभी ऐसा होगा, हो ही नहीं पाएगा। 40 रुपए महीना, 40 रुपए महीना मतलब समझ रहे हो, 480 रुपए का बैच कर दिया मैंने। लेकिन ये सिर्फ आज रात 12 बजे तक के लिए है। तो आप अगर वीडियो देखोगे आज शाम को तो 12 बजे तक ये ऑफर रहेगा, उसके बाद ये बंद हो जाएगा, ठीक है। बाकी आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो अगली जो वैकेंसी है, जिसे मैं कहता हूं सबसे खूबसूरत और शानदार वैकेंसी, कैसी वैकेंसी है ये, इसको समझो आप। एक ऐसी वैकेंसी दिल्ली पुलिस के अंदर जो आपको वर्दी भी देगी और जो आपको ऑफिस की तरह जॉब कराएगी। 9 से 5 की नौकरी है, मिनिस्ट्रियल के अंदर आ रही है, मंत्रालय के अंदर। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्टर, भाई साहब बहुत शानदार। सैलरी की बात मैं तुम्हें आइडिया दे रहा हूँ भाई, लगभग अच्छी खासी सैलरी, 45-50 के आसपास की सैलरी होती है इसकी, ठीक है। देखो इतनी पहुंच जाती है। अब तुम समझो सैलरी अच्छी इसलिए है कि मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, दिल्ली पुलिस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है। बहुत ही शानदार है भाई, इसके लिए मेहनत कर सकते हो आप। 7 अक्टूबर 2025 को हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल दिल्ली पुलिस के फॉर्म आ जाएंगे। दिसंबर
कि लगभग में आपका एग्जाम हो जाएगा, जनवरी 2026 में भी जा सकता है। क्वालिफिकेशन अगेन आपको 12वीं पास चाहिए, ठीक है। और सिलेबस में आपके लिए मैथ, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश और कंप्यूटर, इसमें एक्स्ट्रा इंग्लिश और आती है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में। बताता हूँ, पूरा बताते हैं किसमें किसका कितना वेटेज है। अगेन नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 है, 100 ही नंबर के हैं, 1.5 घंटे का टाइम होगा। लेकिन नेगेटिव मार्किंग सुन लो, नेगेटिव मार्किंग 1/2 की है। एक बार इसे तब और ज्यादा श्योर कर देंगे जब ये नोटिफिकेशन आ जाएगा, लेकिन सुन लेना नेगेटिव मार्किंग बहुत तगड़ी है। हो सकता है इस बार 1/3 हो, ठीक है। इस बार क्योंकि ये तो बहुत ही ज्यादा है, मेरे को भी आइडिया नहीं है कि इस बार इतनी होगी या जो भी होगा, फिर भी इस पे काम कर लेंगे। बाकी आप आइडिया लो अभी फिलहाल किस पे कितने नंबर का क्या है। जनरल अवेयरनेस 20 नंबर की आती है, रीजनिंग आपकी 25 नंबर की आती है, मैथ्स आपकी आती है 20 नंबर की, इंग्लिश आपकी आती है 25 नंबर की, और कंप्यूटर आपका आता है 10 नंबर का हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए। देखो मैंने हमेशा कहा है तैयारी आप सब्जेक्ट वाइज करो। अगर आपने जनरल अवेयरनेस अच्छी है, रीजनिंग अच्छी है, मैथ्स अच्छी है और इंग्लिश अच्छी है, तो बस इसमें बैठ जाओ, एग्जाम क्रैक हो जाएगा। आप सब्जेक्ट ओरिएंटेड तैयारी करो, मेरा मैथ्स का ये सिलेबस है, मैं इसको तैयार कर लेता हूँ, रीजनिंग तैयार है मेरी, ये तैयार है, वो तैयार, बस आपका एग्जाम निकल जाएगा। अब फिलहाल जो भी है आपको ये सोचना है कि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। 4-4, 5-5 साल में आती है दिल्ली पुलिस की सारी वैकेंसी एक साथ। इस समय 2025 में सारी वैकेंसी एक साथ है। कब फॉर्म आ रहा है, कब एग्जाम होगा, सब मैं तुम्हें बता रहा हूँ। फिर आता है AWTPO, ये भी हेड कांस्टेबल है दिल्ली पुलिस के अंदर। ये भी बहुत ही बेहतरीन असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर की ये नौकरी होती है, बहुत बढ़िया नौकरी है। लेकिन इसमें भी फॉर्म बहुत ज्यादा अप्लाई नहीं हो सकते, कारण बता देता हूं इसके पीछे, देखना सुनना। फॉर्म आएंगे आपके अक्टूबर 2025 के अंदर, ठीक है। पेपर होगा लगभग दिसंबर जनवरी में, ठीक है, लास्ट में बिल्कुल साल के। क्वालिफिकेशन में ये है कि जो 12th आपने करी हो वो मैथमेटिक्स एंड साइंस साइड से आपने 12th करी हो, समझ गया। मतलब कुल मिला के आपके पास PCM होनी चाहिए क्लास 12th के अंदर, तब आप इसको अप्लाई कर पाओगे। सिलेबस की मैं बात आगे कर लेता हूँ, सिलेबस में क्या क्या आएगा एक बार देख लेते हैं। देखो अगेन ये सारी चीजें लगभग लगभग वही है, बस इतना है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है AWTPO के अंदर। तो आप 100 के 100 सवाल करके आना, ठीक है। देखो जनरल अवेयरनेस 20 नंबर की, रीजनिंग 20 नंबर की, मैथ्स 25 नंबर की। अब देखो यहाँ पे कुछ नया सा दिखेगा तुम्हें, और वो है साइंस। साइंस आएगी आपकी 25 नंबर की। किसमें, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और AWTPO में। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में इंग्लिश एक्स्ट्रा है और AWTPO में साइंस एक्स्ट्रा है। क्या आप साइंस नहीं पढ़ रहे होगे? क्या आप ग्रुप डी से लेकर NTPC की तैयारी नहीं कर रहे हो? इनमें जनरल साइंस आती है, ग्रुप डी में तो अच्छी खासी साइंस आती है, तो पढ़ तो तब भी रहे हो ना उनके लिए, तो इनके लिए भी दे देना पेपर, क्या दिक्कत है? थोड़ा और अच्छे से तैयारी कर लेना। दिल्ली पुलिस में 10 नंबर का आपका कंप्यूटर आता ही है लगभग सारे एग्जाम्स में, तो कंप्यूटर की तो बहुत छोटी छोटी से शीट बन जाएंगी, हम करा देंगे यार ये सारी चीजें। तुम तैयारी करने लगो तो सही शानदार तरीके से। अब आगे आते हैं, ये आपको सभी को पता है SSC CPO से आप सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस लगते हैं, और इसके अलावा आप CISF वगैरह में सब इंस्पेक्टर लगते हैं। लेकिन आपके अच्छे नंबर होते हैं, रैंक अच्छी होती है, तब आपको दिल्ली पुलिस मिलती है। सब इंस्पेक्टर लगने का यही तरीका है एकमात्र, SSC CPO। इसके लिए क्या चाहिए, डबल स्टार होते हैं भैया कंधे पे, आपको पता है, रुतबा आपको पता है, कुछ बताने की जरूरत नहीं। मई में आपके सबसे पहले यही एग्जाम होगा। मई में आपका 2025 में 16 मई 2025 को आपको इसका फॉर्म मिल जाएगा, एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे। एग्जाम डेट आपकी जुलाई अगस्त 2025, ठीक है। बैचलर डिग्री चाहिए, आप ग्रेजुएशन करे हुए होने चाहिए, और आपको सिलेबस अच्छे से पता है, सिलेबस में आगे बता देता हूँ। मैथ रीजनिंग 4 ही इसमें सब्जेक्ट आते हैं। देखो जनरल अवेयरनेस 50 नंबर, 50 क्वेश्चन, रीजनिंग 50 क्वेश्चन, और भैया मैथ आपके 50 क्वेश्चन, ठीक है, और इंग्लिश आपके 50 क्वेश्चन। 200 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर के होंगे, 2 घंटे का टाइम मिलेगा, और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी SSC CPO के अंदर। इसमें 2 CBT होते हैं, CBT पहले एक पेपर होगा, फिर फिजिकल होगा, फिर दूसरा पेपर होगा। इसमें 2 होते हैं, प्री और मेंस कह सकते हो आप, ठीक है, सब इंस्पेक्टर बनने के लिए। अगर मैं बात करूं, ये थी आपकी CBT 1 की, और फिजिकल के बाद होता है आपका CBT 2। उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन अगेन 200 रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स उसमें 200 रहेंगे, और ड्यूरेशन रहेगा 2 घंटे का। इसमें सिर्फ और सिर्फ आती है आपकी इंग्लिश, ओनली इंग्लिश क्वेश्चन, और कुछ इसमें आता नहीं। 200 नंबर की सिर्फ इंग्लिश पूछी जाती है CPO मेंस के अंदर। ये मैंने अभी आपको 5 के 5 एग्जाम बताए, ठीक है। मैंने आपको बताया कि दिल्ली पुलिस में इससे ज्यादा शानदार मौका आपके लिए नहीं मिलेगा। ध्यान रखना, कांस्टेबल आप बन के जा सकते हो, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल हो गया, AWTPO हो गया, कांस्टेबल ड्राइवर हो गया, और आपका SSC CPO का एग्जाम हो गया। 5 एग्जाम आपके हाथ में है दिल्ली पुलिस में एंट्री मारने के लिए। शानदार नौकरी है, जिंदगी दिल्ली में कटेगी,
दिल्ली तुम्हें पता माया नगरी है, बेहतरीन बच्चों का एजुकेशन से लेकर हर चीज़ तुम्हारे लिए मिलेगी, तो बढ़िया जीवन कट सकता है भैया दिल्ली पुलिस में। इसलिए मैं कहता हूँ एक बार बढ़िया तैयारी कर लो 2025 के अंदर, और लगे रहा करो बेहतरीन तरीके से। और किसी ने अगर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं कर रखा, सारी अपडेट के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सअप ग्रुप, और जहाँ जहाँ आप हमसे जुड़ सकते हो वो जुड़ो, हम आपको जितनी हेल्प हो सकते हैं वो करते रहेंगे, ठीक है।